लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और महाकुंभ के सुर्खियों में एक ऐसा व्यक्ति छाया हुआ है जो अपने अनोखे अंदाज और दावों के कारण सोशल मीडिया पर छा गए हैं, लेकिन बाद में विवादों का शिकार हो गए। हम बात कर रहे हैं आईआईटी वाले बाबा की। उन्हें जूना अखाड़े से तो निकाल ही दिया गया है, लेकिन अब आईआईटी वाले बाबा को लेकर और भी अखाड़ों के साधु संत और महात्मा अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें मानसिक बीमारी का शिकार बता रहे हैं। नमस्कार, मैं तुलिका सिंह। नमस्कार, मैं सोनल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम महाकुंभ के रंग सोनल तुलिका के संग। हरियाणा के झज्जर से ताल्लुक रखने वाले और खुद को आईआईटी बॉम्बे का पूर्व छात्र बताने वाले अभय सिंह, जिन्हें लोग आईआईटी वाले बाबा के नाम से जाने लगे थे, अब विवादों के घेरे में आ गए हैं। जूना अखाड़े से उनका नाता, गुरु पर की गई टिप्पणियां और अखाड़े की परंपराओं का उल्लंघन करने के आरोप ने उनके जीवन को एक अलग मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। इतना ही नहीं, जूना अखाड़े के महंत करणपुरी ने तो उन्हें आवारा, मक्कार और ढोंगबाज तक कह दिया है। जी बिल्कुल सोनल, क्योंकि हमने अभी लगातार देख रहे हैं कि कैसे आईआईटी वाले बाबा यानी कि अभय सिंह को लेकर काफी ज्यादा विवाद सामने आ रहे हैं। हाल ही में उनका वीडियो भी सामने आया था इंस्टाग्राम पे, जहां पे वो रोते हुए ये कह रहे थे कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान है अभय खुद भी, और बाकी सारे लोग भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा इन पर टिप्पणियां कर रहे हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा गलत बता रहे हैं। कोई इन्हें मानसिक रूप से बीमार बताता है, तो कोई इन्हें काफ़ी ज़्यादा ढोंगबाज और बदतमीजी के आरोप लग रहे हैं इन पर। बात यहीं पे शुरू हो जाती है कि जैसे इनके गुरु जो हैं, जो जिन्होंने इन्हें महाकुंभ में जो लेके आए, सोमेश्वर जी, जिनका कहना था कि ये कहीं आवारा घूम रहे थे, मैंने इन्हें लेके आया क्योंकि मुझे लगा इनकी अध्यात्म में रुचि है, तो वो इन्हें महाकुंभ लेके आते हैं ताकि और साधु संत से मिले, ऐसा ये जो महाकुंभ है ये अटेंड कर सके, वहाँ की लोगों से मिल सके, वहाँ अपना अध्यात्म का ज्ञान और बढ़ा सके। जब उनकी तरफ से ही ऐसी बातें आ जाती हैं और उनकी तरफ से ही इनको नकारा जाता है, तो कहीं ना कहीं एक धक्का इंसान को लगता है। उसके साथ ही इनकी कई ऐसी इंटरव्यूज आई हैं जिसमें इंटरव्यूज में ये बता रहे हैं कि जब ये फेमस नहीं हुए थे तब ये बाबाओं के साथ कहीं भी बैठ जाया करते थे, कहीं भी ये पूजा अर्चना करते थे या जो भी करते थे, तब ये काफी फ्री थे। इनका कहना है कि जब से मैं फेमस हुआ हूँ तब से मेरी छोटी छोटी चीजों को पकड़ने लगे हैं लोग। जैसा कि अभी इनके थोड़े दिन पहले इनकी नया लुक इनका काफी वायरल हुआ, आपने देखा होगा। ये बिल्कुल एक मॉडर्न डे मॉन्क इनको लोग कह रहे हैं। इनका लुक पूरा चेंज हो गया था। इन्होंने अपने बियर्ड जो है वो शेव कर लिए थे, लेकिन इनके बाल अभी भी लंबे हैं। अगर आप इनके कमेंट सेक्शन देखें, क्योंकि ये भी इंस्टाग्राम पर काफी सक्रिय हैं, तो अगर आप इनके भी कमेंट सेक्शन देखें तो वहाँ लोग इन्हें कह रहे हैं कि ये बिल्कुल कृष्ण की तरह लग रहे हैं, ये बिल्कुल शिव जी की तरह लग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कृष्ण भी जो हैं और शिव जी भी जो हैं ये क्लीन शेव रखा करते थे, ऐसा लोगों का कहना है। और लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे बाल जटाओं के जैसे, और बिल्कुल मॉडर्न डे मॉन्क की तरह इनका लुक है। इन्होंने स्वेटर पहना हुआ है, शर्ट पहनी हुई है, जीन्स पहनी हुई है, अपनी धोती को ये छोड़ चुके हैं, इसलिए भी काफी सुर्खियों में आ रहे हैं, क्योंकि जैसा इनको एक पद दिया गया है लोगों के हिसाब से कि ये बाबा हैं। तो जैसा कि हम नॉर्मली जानते हैं, बाबा जो है वो धोती कुर्ता पहनते हैं, टीका लगाते हैं, भगवा वस्त्र धारण करते हैं। ये भी करा करते थे। इनको भी हमने उसी लुक में देखा था जब ये भगवा पहने हुए थे, धोती कुर्ता पहने हुए थे, इनकी बाल बड़े थे, बियर्ड्स वगैरह थी, तब हमने इनको देखा था। और अब इनका लुक एकदम से चेंज हो गया है। इनकी बातें भी कई लोगों को इनकी बातें भी ट्रिगर की है, जो इन्होंने पेरेंट्स के बारे में बात की है, और इसलिए उन्हें जूना अखाड़े से भी अब निकाल दिया गया है। बात अब यहाँ तक बढ़ गई है कि खबर ये भी आ रही है सूत्रों से, खबर ये भी है कि इनको महाकुंभ से ही बाहर कर दिया गया है, इनको महाकुंभ से ही निकाल दिया गया है, जिस वजह से काफी परेशान चल रहे हैं। अभी भी इनके लगातार इनकी वीडियोस आ रही हैं, लोग इनके पास जा रहे हैं, रिपोर्टर्स जा रहे हैं, यहाँ इनसे बात कर रहे हैं, इनकी स्थिति जानने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ इन्होंने मेंटल अवेयरनेस भी इन्होंने जगाने की कोशिश की। इन्होंने पेरेंट ट्रैप जैसी बातों को सामने रखा। इनकी जो मान्य है, जो इनके सिद्धांत है, वो काफी अलग जा रही है। बीच में तो ये बोल ही चुके हैं कि ये बाबा नहीं है, लेकिन इनकी जो बातें हैं वो कुछ लोग तो समझ पा रहे हैं, बट कुछ जी बिल्कुल सोनल, इनकी जो विचारधारा है उस पर मिक्स्ड रिएक्शन लोगों के सामने आ रहे हैं। कई लोग इनके बातों पर बहुत ज्यादा सहमति जता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बहुत ज्यादा विरोध भी हो रहा है इनकी बातों का, क्योंकि हिंदू धर्म में हम देखते हैं कि माता पिता को अपने भगवान के स्वरूप माना जाता है और उन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है, सम्मान दिया जाता है। लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत अभय सिंह जो है वो अपने माता पिता का अपमान करते नजर आते हैं, काफी ज्यादा नाराजगी उनके प्रति जाहिर करते हुए नजर आते हैं, और उन्होंने ये तक कह दिया है कि माता पिता सिर्फ और सिर्फ एक कलयुग का जाल है और कुछ नहीं। माता पिता भगवान कैसे हो सकते हैं जब उन्हें भी भगवान ने बनाया है। तो ऐसी बातें और ऐसे बयान वो लगातार देते नजर आए हैं। और ये भी बता दूं कि जो उनके गुरु हैं सोमेश्वर जी महाराज, उनका भी ऐसी खबरें आई थी सामने कि उन्होंने उनका भी अपमान किया है, जिस वजह से ही उन्हें जूना अखाड़े से निकाल दिया गया था।
सोमेश्वर जी महाराज के बारे में भी थोड़ा बता देते हैं अपने दर्शकों को कि ये भी जो हैं वो अपनी नौकरी, बैंक की नौकरी उन्होंने छोड़कर जो संन्यास धारण किया था, संन्यास उन्होंने लिया था, जिसके बाद उन्होंने जूना अखाड़े को जो है वो ज्वाइन किया था। रांची में मिले थे ये आईआईटी वाले बाबा से और उसके बाद वो अपने साथ उन्हें महाकुंभ लेकर आ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं सोमेश्वर जी महाराज को आईआईटी वाले बाबा यानी कि अभय सिंह के अंदर अपनी झलक दिखी। जी, अपनी झलक भी दिखी, क्योंकि अपनी लाइफ स्टोरी से उन्होंने कनेक्ट कर पाया आईआईटी वाले बाबा, क्योंकि वो भी आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हैं और कहीं ना कहीं सोमेश्वर जी महाराज जी जो हैं वो भी बैंक की नौकरी छोड़कर आए थे, तो अपनी लाइफ से भी कहीं ना कहीं उन्हें जोड़ पाए। बिल्कुल। इसके साथ ही अभी रीसेंट जो इंटरव्यूज हुए हैं, जो बाबा के साथ अभी रीसेंट इंटरव्यूज हुए हैं आईआईटी वाले बाबा के साथ, उसमें उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया कि जैसे हमारा तन होता है वैसे हमारे मन को भी हेल्दी हमें रखना होता है। तो उन्होंने शिवजी की कुछ मंत्र बताए, शिवजी के बारे में कुछ बातें की कि कुछ ऐसी शिवजी की मंत्र है जो वो सुनते हैं जिससे मन साफ होता है, क्योंकि हमें हमारे तन के साथ मन को भी साफ रखना है और मन को अगर हमें साफ रखना है तो मन को हमें वैसी ही बातें सुनानी है। कहीं ना कहीं ये मेंटल अवेयरनेस के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, कहीं ना कहीं ये मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत बात करते हैं। इनके ऊपर कई पॉडकास्ट भी आ चुके हैं, अब यूट्यूब पे काफी सारे लोग हैं जो इनकी बातों पे अपनी टिप्पणियां रख रहे हैं। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि उनके जो है लोग फेवर में भी बात कर रहे हैं, क्योंकि वो मेंटल अवेयरनेस की बात करते हैं और क्योंकि जो उन्होंने पेरेंटल ट्रैप की बात की थी, लोग उन पे भी सहमति जता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को सही मान रहे हैं कि माता पिता जो हैं वो अपने बच्चों को उपकरणों की तरह यूज करते हैं और बिल्कुल ऐसी कहीं ना कहीं हमने ये बातें सुनी भी हुई हैं कि पुराने टाइम से, अब तो ये बातें शायद कम होने लगी हैं, बातें अब कम हो गई हैं, लेकिन पुराने में हमने ये बातें काफी सुनी थी कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे माँ बाप के पास उतने ज्यादा हाथ पैर होते हैं, या हम बात देखें कि जो लड़का है वंश आगे बढ़ाता है, तो कहीं ना कहीं ये बुढ़ापे का सहारा होता है, बुढ़ापे का सहारा होता है। ये जो सारी बातें हुई हैं, इस वजह से भी जो आईआईटी वाले अभय सिंह है बाबा हैं, वो इस बात पे भी जोर दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सारे पेरेंटल ट्रैप हैं और भगवान जो है वो भगवान एक है और ये जो माता पिता हैं ये इंसान है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बात कही कि मुझे जो ज्ञान मिला है, ये मुझे बहुत साल लगे हैं ये ज्ञान पाने में, और तो मैं आपको एक दिन में मैं आपको ये ज्ञान नहीं बता सकता। उनका ये कहना है कि लोग मुझे मिसअंडरस्टूड इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि मैं ये जो ज्ञान है ये मैं लोगों को बता नहीं पा रहा हूँ, मुझे बहुत टाइम लगा है ये ज्ञान लेने में और मेरे जो बताने का तरीका है शायद वो लोगों को समझ नहीं आ रहा है, शायद लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो सही तरीके से अपनी बातों को कन्वे नहीं कर पा रहे हैं लोगों के सामने अपनी बातें। लेकिन सोनल, इससे पहले हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि आखिरकार ये जो बाबा हैं आईआईटी वाले बाबा, वो पेरेंटल ट्रैप को लेकर क्यों बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको उनके पास्ट को जानना पड़ेगा कि वो कैसे उन्होंने आईआईटी ज्वाइन किया और आईआईटी के बाद कैसे उन्होंने अचानक अध्यात्म का रास्ता अपना लिया। तो इसके लिए आप हमारा पहला एपिसोड देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर वो वीडियो जाके देखें। इस बारे में आईआईटी वाले बाबा से काफी सारी बातें हो रही हैं, कुछ लेटेस्ट इंटरव्यूज में वो रोते हुए भी नजर आए हैं लोगों को, वो काफी परेशान हो गए हैं। एक वीडियो मैंने उनका देखा था जिसमें वो काफी हाइपर हो गए थे, काफी वो भड़क चुके थे रिपोर्टर के ऊपर, और रिपोर्टर फिर भी वहां पे वो अपना माइक लेके वो लगे हुए थे, रिपोर्टर वो उनसे फिर भी जानने की कोशिश कर रहे थे, बात जानने की कोशिश कर रहे थे। रिपोर्टर ने उन्हें जूना अखाड़े से ही उनके गुरु के बारे में कुछ बातें पूछी थी जिस पर वो नाराज हो गए थे, जिन पे उन्होंने अपनी नाराजगी जताई थी। जी सोनल, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से लोग इनके विचारों में रुचि रख रहे हैं, बिल्कुल जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो विचार हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। हम जो आज तक सुनते आए हैं साधु संतों के द्वारा वो काफ़ी अलग है और इनके जो विचार हैं वो एक अलग लेवल और अलग तरीके की बातें करते हैं। तो जैसा कि लोग इनके बारे में जानना भी चाहते हैं। मॉडर्न डे मॉन्क जो है, लोग इन्हें बोल रहे हैं, इन्हें ये मॉन्क, मॉडर्न डे मॉन्क का इन पदवी दे रहे हैं क्योंकि इनका जो ड्रेस है वो चेंज हो चुका है, इनका जो लुक है वो चेंज हो चुका है। और मैं आपको बता रही थी कि इनके इंस्टाग्राम के कमेंट्स में आपको काफ़ी सारी टिप्पणियां लोगों की मिलेंगी, काफ़ी सारे कमेंट्स मिलेंगे जो इनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बताते हैं। जी बिल्कुल सोनल, तो ये तो थी आईआईटी वाले बाबा की बात, उन्हें जूना अखाड़े से निकाल दिया गया है। लोग इनके साधु संत जो हैं वो विरोध जता रहे हैं और इन्हें मानसिक रूप से बीमार बता रहे हैं। आईआईटी वाले बाबा की काफ़ी लुक्स जो हैं वो वायरल हो रहे हैं, उनकी बातें काफ़ी वायरल हो रही हैं। आपको आईआईटी वाले बाबा के बारे में आपकी क्या टिप्पणी है, आपके क्या विचार है, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही महाकुंभ के और रंगों और किस्से कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कल फिर मुलाकात होगी, महाकुंभ की बात होगी। धन्यवाद।